अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। ये लेक्चर हमारी क्रिप्टो सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है और इस क्रिप्टो सीरीज़ का जो सोर्स है वो हमारे पास स्कूल ऑफ क्रिप्टो है। अब स्कूल ऑफ क्रिप्टो एक ऐसा 85 लेसन्स डिटेल्ड और इजी कोर्स है जो कि आपको क्रिप्टो को बहुत इजी वे में समझने में हेल्प करता है। इस कोर्स को डिज़ाइन किया है babypips.com ने। अब babypips.com एक बहुत ही रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि इनकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा हाई है अबाउट टीचिंग क्रिप्टो एंड अदर ट्रेडिंग थिंग्स। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं और आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस सीरीज़ में प्रोवाइड करूंगा उस सब का जो सोर्स है वो एक बहुत ही रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन है। और आई एम वेरी श्योर कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कंप्लीट सीरीज़ आप इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। आप इस काबिल हो जाओगे कि आप एक गैम्बलिंग की तरह नीचे आएगा तो बाय कर लेंगे, ऊपर जाएगा सेल कर देंगे, वो चीज़ नहीं करोगे और एक्चुअल में समझोगे कि आपको कब मार्केट में आना चाहिए, ट्रेड लेनी चाहिए, कब आपको एग्जिट करना चाहिए, कब आपको एक्चुअल में इन टोकन्स का, इन क्रिप्टो करेंसीज का जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के बारे में सारा समझ आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी या जैसे आप क्रिप्टो भी कहते हो, जो कि पिछले कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर टॉपिक बन चुका है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। क्रिप्टो करेंसी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके जितनी भी इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल टीवीज़ हैं, जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, आपकी नेशनल मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनमें क्रिप्टो को डिस्कस किया जाता है। इवन के आपके जो इस दफ़ा के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल क्रिप्टो कम्युनिटी और क्रिप्टो सेक्टर का था और डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल उसका प्रो क्रिप्टो होना था। सो ये जो हाइप बन चुकी है और विद इन फ्यूचर ये हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, आपको हर जगह इसकी प्रमोशंस नज़र आती हैं, ये क्यों है? सो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअल में है क्या। और अनलाइक ट्रेडिशनल करेंसी से मेरी मुराद है डॉलर, पाउंड, यूरो, आपका पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी, दिरहम, इससे ये किस तरह डिफरेंट है और क्या एक कंसेप्ट है एक्चुअल में जो कि इसे बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है। सो लेट्स डिस्कस इट और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा क्रिप्टो करेंसीज का जो एक्चुअल मीनिंग है वो आपको समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी की एक नॉर्मल और एक जनरल डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। क्रिप्टो करेंसी या जिसे आप क्रिप्टो कहते हो वो एक अम्ब्रेला टर्म है एक न्यू टाइप ऑफ डिजिटल मनी की। वो डिजिटल मनी जो कि डिपेंड करती है एक टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन पर। अब ये टेक्नोलॉजीज का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या करता है कि इस क्रिप्टो करेंसीज को, इस न्यू टाइप ऑफ डिजिटल मनी को सेंट्रल अथॉरिटीज़ के आउटसाइड एग्जिस्ट करवाता है, उनसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करवाता है। अब आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी ये डेफिनेशन, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ आपकी जो ट्रेडिशनल करेंसीज हैं लाइक डॉलर, आपके पाउंड, यूरो, येन, पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी, दिरहम, दिनार, ये सब को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल अथॉरिटीज़, यानी कि उनके सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट्स। बट क्रिप्टो को ना सेंट्रल बैंक ना ही कोई गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। दैट्स वाई हम इसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना कह रहे हैं। ये हो गई हमारे पास एक नॉर्मल डेफिनेशन और जनरल डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टो। अब हम क्रिप्टो के फीचर्स के ऊपर बात करते हैं या क्रिप्टो करेंसी के फीचर्स के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फीचर है और जो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर ही क्रिप्टो करेंसी के साथ ही रिलेटेड है, इस करेंसी के साथ, वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, विच मीन्स के इसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है। ना तो ये आजकल जो हमारे पास पेपर करेंसी, जो हमारे पास पेपर करेंसी की एक फॉर्म है, वो क्या है कि पेपर की फॉर्म में है। इससे अगर आप 100 ईयर्स बैक चले जाएं तो आपके पास गोल्ड एज ए करेंसी यूज़ हुआ करता था, गोल्ड के सिक्के, कॉइन्स, इसी तरह आपके पास सिल्वर के कॉइन्स यूज़ हुआ करते थे। तो ये उन सबसे डिफरेंट एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी करेंसी फॉर्म है जो डिजिटल है, यानी कि बिल्कुल जिस तरह के कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के थ्रू एक कोड होता है, बिल्कुल ये वो चीज़ है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि बिल्कुल ये एक लाइंस ऑफ कोड्स की तरह ये करेंसी काम करती है। नेक्स्ट फीचर जो हम क्रिप्टो का डिस्कस करेंगे या क्रिप्टो करेंसी का, वो ये है कि ये एक बॉर्डरलेस करेंसी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, आप इसे कंपेयर कर लें अपनी ट्रेडिशनल करेंसीज से। ट्रेडिशनल करेंसीज यानी कि डॉलर, पाउंड, यूरो, पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी। तो आप कभी भी अपने पाकिस्तानी रुपी या इंडियन रुपी को आप अमेरिका में जाकर यूज़ नहीं कर सकते, आपको वहाँ जाकर एक्सचेंज करवाने पड़ते हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट्स पर उतरते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम करते हैं कि आप एक्सचेंज पर जाकर पाकिस्तानी रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, देन आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप कभी भी किसी शॉप वाले को किसी भी जगह आप ये नहीं कह सकते कि मैं PKR में या इंडियन PKR में या किसी भी दूसरी करेंसी में उस चीज़ को पे कर सकता हूँ।
बट बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो एक ऐसी टाइप ऑफ करेंसीज उनका मेन फोकस है कि वो आप बॉर्डरलेस यानी आप किसी भी जगह पर किसी भी बंदे को आप वो ट्रांजैक्शन सेंड कर सकते हैं। सो दिस मीन्स दैट कि आपके पास कोई भी बॉर्डर की लिमिट नहीं है और इसके लिए सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, एक लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस, और आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो दिस मीन्स व्हेन आई से कि क्रिप्टो करेंसी एक बॉर्डरलेस करेंसी है। और एक और फन फैक्ट या अपडेट मैं आपके साथ शेयर ये कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने बिटकॉइन के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन की है इन अमेरिका। थर्ड फीचर जो क्रिप्टो करेंसी का है वो बहुत ही एक्साइटिंग है कि ये परमिशन लेस है। क्या मीन है कि जब हम इसे कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक परमिशन लेस करेंसी है, आपकी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल करेंसी है यानी कि डॉलर, पीकेआर, इंडियन रुपीज़ सब कुछ, तो आप क्या करते हैं उसको जब भी आपने ट्रांजैक्शन करवानी होती है स्पेशली आउटसाइड द सिटी या आउटसाइड द कंट्री स्पेशली, तो आपको क्या करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए एक बैंक अकाउंट होना लाजमी है और बैंक अकाउंट के लिए आपको अपनी सारी डिटेल्स, नेम, एड्रेस, अदर थिंग्स आपको बतानी पड़ती है। और उसके बाद आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं इवन तब भी आपका बैंक अगर अप्रूवल देता है तब वो ट्रांजैक्शन हो सकती है, वरना वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। यानी कि यू नीड द परमिशन ऑफ योर बैंक फॉर दिस ट्रांजैक्शन। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। आपको सिर्फ एक कंप्यूटर जनरेटेड कोड होता है, एक नंबर्स होते हैं जिसे आप एड्रेस कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, या वो आप अपना देकर आप अपनी अमाउंट मंगवा सकते हैं, या आपको अगर किसी का ये कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर ये कोड जो है वो आपको पता हो, जो नंबर है एड्रेस उस पर आप सेंड कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड एनी परमिशन फ्रॉम एनीवन इन डूइंग दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। सो इस तरह ये एक परमिशन लेस ट्रांजैक्शन हो जाएगी और ये एक परमिशन लेस करेंसी हो जाएगी। इवन कि आपको उस पर्सन का नेम, उसकी कोई भी आइडेंटिटी वगैरह नहीं पता होती, तो इस तरह ये एक सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी भी आपको मिल जाती है। आई ऑलवेज वॉन्ट कि वीडियो सीरीज आपके लिए बोरिंग ना हो, इसलिए इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो फर्दर फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नोटिफाई हो जाए कल जब हमारी इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आए। और इस तरह हम जिस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और एट द एंड तक हम इसे लेके जाएंगे ताकि हमें ईजिली सब बातें एक्सप्लेन हो जाएं, समझ आ जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।